जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। ऋतु भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम धर्मकांड में 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म की श्रेष्ठता, मनुष्य मात्र का एकमात्र कर्तव्य धर्म आचरण का व्याख्यान करेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे तार्थ, मनुष्यों के हित एवं प्रेतत्व की विमुक्ति के लिए जीवित प्राणी के कर्म विधान का निर्णय मैंने तुम्हें सुना दिया है। इस संसार में 84 लाख योनियां हैं। उनका विभाजन 4 प्रकार के जीवों में हुआ है। उन्हें अंडज, स्वदेज, उद्देज और जरायुज कहा जाता है। 21 लाख योनियां अंडज मानी जाती हैं। इसी प्रकार क्रमशः स्ववेदज, उद्भिज तथा जरायुज योनियों के विषय में भी कहा गया है। मनुष्य आदि योनियां जरायुज कही जाती हैं। इन सभी प्राणियों में मनुष्य योनि परम दुर्लभ है। 5 इंद्रियों से युक्त ये योनि प्राणी को बड़े ही पुण्य से प्राप्त होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण हैं। रजक, चमार, नट, बंसखोर, मछुआरा, मेद तथा भिल्ल ये 7 अन्न त्यज जातियाँ मानी जाती हैं। म्लेच्छ और तंबू जाति के भेद से अनेक प्रकार की जातियां हो जाती हैं। जीवों के हजारों भेद हैं। आहार, मैथुन, निद्रा, भय और क्रोध ये कर्म सभी प्राणियों में पाए जाते हैं, किंतु विवेक सभी में परम दुर्लभ है। 1 पाद, 2 पाद आदि के भेद से शारीरिक संरचना भी अनेक भेद प्राप्त होते हैं। जिस देश में कृष्ण सागर नामक मृग रहता है वह धर्म देश कहलाता है। सब प्रकार से ब्रह्मा आदि देवता वही निवास करते हैं। 5 महाभूतों में प्राणी, प्राणियों में बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवियों में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है। स्वर्ग और मोक्ष के साधनभूत मनुष्य योनि को प्राप्त करके जो प्राणी इन दोनों में से एक भी लक्ष्य सिद्ध नहीं कर पाता, निश्चित ही उसने अपने को ठग दिया। 100 का मालिक 1000 और 1000 वाला व्यक्ति लाख की पूर्ति में लगा रहता है। जो लक्षाधिपति है वह राज्य की इच्छा करता है। जो राजा है वह संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में रखना चाहता है। जो चक्रवर्ती नरेश है वह देवत्व की इच्छा करता है। देवत्व पद के प्राप्त होने पर उसकी अभिलाषा देवराज इंद्र के पद के लिए होती है और देवराज होने पर वे उद्धव गति की कामना करता है। फिर भी उसकी तृष्णा शांत नहीं होती। तृष्णा से पराजित व्यक्ति नरक में जा गिरता है। जो लोग तृष्णा से मुक्त हैं उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। इस संसार में जो प्राणी आत्मा के अधीन हैं वे निश्चित ही सुखी हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 विषय हैं। इनकी अधीनता में रहने वाला निश्चित ही दुखी रहता है। मृग, हाथी, पतंग, भ्रमर और मीन ये 5 क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, रस ये एक एक विषय के सेवन से मारे जाते हैं। फिर जो प्रमादी मनुष्य 5 इंद्रियों से इन 5 विषयों का सेवन करता है वह इनके द्वारा कैसे नहीं मारा जाएगा। मनुष्य बाल्य अवस्था में अपने पिता माता के अधीन होता है। युवा अवस्था आने पर वह स्त्री का हो जाता है और अंत समय आने पर पुत्र पौत्र के व्योमोह में फंस जाता है। वह मूर्ख अभी किसी अवस्था में आत्मा के अधीन नहीं रहता। लोह और काष्ठ के बने हुए पाश से बंधा हुआ व्यक्ति मुक्त हो जाता है, किंतु पुत्र तथा स्त्री आदि के मोहपाश में बंधा हुआ प्राणी कभी मुक्त नहीं हो पाता। पाप एक मनुष्य करता है किंतु उसके फल का उपभोग बहुत से लोग करते हैं। भोक्ता तो अलग हो जाते हैं पर कर्ता दोष का भागी हो जाता है। चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो और चाहे युवा हो, कोई भी मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। कोई अधिक सुखी हो अथवा अधिक दुखी हो, वे बारंबार आता जाता रहता है। मृत प्राणी सबके देखते देखते सब कुछ छोड़कर
चला जाता है। इस मृत्यु लोक में प्राणी अकेला ही पैदा होता है, अकेले ही मरता है और अकेले ही पाप पुण्य का भोग करता है। बंधु बांधव मरे हुए स्वजन के शरीर को पृथ्वी पर लकड़ी और मिट्टी के ढेले की भांति फेंक कर पराणमुख हो जाते हैं। धर्म ही उसका अनुसरण करता है। प्राणी का धन वैभव घर से ही छूट जाता है। मित्र एवं बंधु बांधव शमशान में छूट जाते हैं। शरीर को अग्नि ले लेती है। पाप पुण्य ही उस जीव आत्मा के साथ जाते हैं। मनुष्य ने जो भी शुभ या पाप कर्म किए हैं वे सर्वत्र उसी को भोगता है। हे पक्षीराज, सूर्यास्त तक जिसने याचकों को अपना धन नहीं दे दिया तो ना जाने प्रातः होने पर उसका वे धन किसका हो जाएगा। पूर्व जन्म के पुण्य से जो थोड़ा सा या बहुत धन प्राप्त हुआ है उसे यदि परोपकार के कार्य में नहीं लगाया है या श्रेष्ठ द्विजों को दान में नहीं दिया तो उसका वे धन यह रटता रहता है कि कौन मेरा भरता होगा। ऐसा विचार कर धर्म के कार्य में अपना धन लगाना चाहिए। मनुष्य श्रद्धापूत शुद्ध मन से दिए गए धन के द्वारा धर्म का धारण करता है। श्रद्धा रहित धर्म इस लोक और परलोक में फलीभूत नहीं होता। धर्म से ही अर्थ और काम की भी प्राप्ति होती है। धर्म ही मोक्ष का प्रदायक है। अतः मनुष्य को धर्म का सम्यक आचरण करना चाहिए। धर्म की सिद्धि श्रद्धा से होती है, प्रचुर धन राशि से नहीं। अकिंचन अर्थात धन वैभव से रहित श्रद्धावान मुनियों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्रद्धा रहित होकर किया गया होम, दान तथा तप असत कहा जाता है। हे पक्षिन, उसका फल ना तो इस लोक में मिलता है और ना ही परलोक में मिलता है। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ दिख रहे 2 वीडियो पर दबाकर आप और भी मेरे वीडियो देख सकते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।